आज के लेक्चर में हम फ्लूइड डायनेमिक्स का कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग यू ड्रॉप टू टेबल टेनिस बॉल्स, वन फिल्ड विद एयर एंड द अदर विद वाटर, विच बॉल रीच टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट एंड व्हाई। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास दो गेंदे हैं, एक पानी से भरी हुई गेंद है और एक हवा से भरी हुई गेंद है। जब इन दोनों को हम एक टॉल बिल्डिंग के टॉप से छोड़ देते हैं तो बताइए कौन सी गेंद सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगी। इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है, द एयर फेल्ड बॉल विल गेन द टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट। जो हवा से भरी हुई गेंद है तो सबसे पहले वही गेंद टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा। एक्सप्लेनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए हमने इसी इक्वेशन को समझना होगा। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी इज गिवन बाय, यानी हमने टर्मिनल वेलोसिटी के टॉपिक में पढ़ा है स्फेरिकल बॉडी के लिए जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, vt इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा r। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उस ऑब्जेक्ट की मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जिस मीडियम में वो गेंद वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर क्या है, वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो दो टेबल टेनिस बॉल्स है तो दोनों की डायमेंशन भी सेम है और दोनों एयर में ही मूव कर रहा है, तो दोनों के लिए जी की वैल्यू भी सेम होगी, साथ में ईटा की वैल्यू भी सेम होगी और दोनों का साइज यानी डायमेंशन अगर सेम है तो उनका रेडियस भी सेम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म्स है तो दोनों के लिए ये क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये सेम होंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी ओनली किस चीज पर डिपेंड करेगा, मास पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो ओनली मास पर डिपेंड करेगा। अब मजीद इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझने के लिए हमने इस फिगर को समझना होगा। ये जो गेंद है ये हवा से भरी हुई गेंद को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पानी से भरी हुई गेंद को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें मालूम है कि जो एयर की डेंसिटी होती है वो स्मॉल होती है अगर इसको हम कंपेयर करें वाटर की डेंसिटी के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हवा से भरी हुई गेंद है तो उसका मास क्या है, स्मॉल है, और जो पानी से भरी हुई गेंद है तो उसका जो मास है वो क्या है, लार्ज है। अब अगर दोनों को हम बिल्डिंग के टॉप से इस तरह से छोड़ देते हैं और ये दोनों अगर इस तरह से नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो देखो इसका वेट क्या होगा, स्मॉल होगा, क्योंकि अगर मास इसका स्मॉल है तो वेट भी इसका स्मॉल होगा, और इसका जो वेट है वो लार्ज होगा, क्योंकि अगर इसका मास लार्ज तो साथ में इसका जो वेट है वो भी लार्ज होगा। अब अगर ये वेट की वजह से इस तरह से नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमें मालूम है हवा की वजह से यहाँ पर जो एयर मौजूद होगी तो उसकी वजह से इस पर अपवर्ड की डायरेक्शन में एक ड्रैग फोर्स लगेगी। क्लियर, तो जैसे ही वेट की वजह से ये गेंद इस तरह से नीचे मूव करेगा, वेट ज्यादा होने की वजह से या इस वेट की फोर्स होने की वजह से ये नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो इस पर अपवर्ड की डायरेक्शन में लगने वाला जो ड्रैग फोर्स है वो भी बढ़ेगा। तो इसी तरह से फाइनली एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि डाउनवर्ड की डायरेक्शन में इसका जितना वेट है अपवर्ड की डायरेक्शन में इस पर इतना ही एक ड्रैग फोर्स लगेगा, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेगा। इसके बाद इस गेंद की जो वेलोसिटी है वो मजीद इंक्रीज नहीं होगी, तो वो जो वेलोसिटी है वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फिर ये नीचे क्या करेगा, मूव करेगा। तो अगर इसका वेट कम है, कंपेयर करें इसके साथ, अगर इसका वेट डाउनवर्ड की डायरेक्शन में कम है तो अपवर्ड की डायरेक्शन में लगने वाला जो ड्रैग फोर्स होगा जो इस वेट को बैलेंस करेगा वो भी कम होगा। तो सबसे पहले ये गेंद टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगी क्योंकि इसका वेट हमारे पास क्या है, कम है। अब अगर हम इसको देखें, मास ज्यादा होने की वजह से इसका वेट ज्यादा होगा। जब ये नीचे की डायरेक्शन में इस तरह से मूव करेगा और वेट की वजह से जब ये एक्सेलरेट करेगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो बिल्कुल इसी तरह से इस पर भी नीचे से अपवर्ड की डायरेक्शन में एक ड्रैग फोर्स लगेगा हवा की मदद से। तो टाइम गुजरने के साथ साथ वेट की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है जब ये इंक्रीज होगी तो अपवर्ड की डायरेक्शन में इस पर लगने वाला जो ड्रैग फोर्स है वो भी इंक्रीज होगा।
लेकिन इसका वेट ज्यादा है, तो अपवर्ड की डायरेक्शन में जो लगने वाला ड्रैग फोर्स होगा, अगर ये इस वेट को बैलेंस करेगा तो वो ड्रैग फोर्स भी हमारे पास क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा नीचे की डायरेक्शन में मूव करके, बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करके, ताकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जिसकी वजह से अपवर्ड की डायरेक्शन में लगने वाला जो ड्रैग फोर्स है वो भी बढ़ जाएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम गुजरने के बाद इस पर जो लगने वाला ड्रैग फोर्स होगा वो वेट के बराबर आ जाएगा, जिसके बाद इस गेन की वेलोसिटी मजीद नहीं बढ़ेगी, यानी एक कांस्टेंट वेलोसिटी गेन करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये जो गेन है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद या ज्यादा टाइम कवर करने के बाद ये टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगी, क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये जो गेन है, कम डिस्टेंस कवर करने के बाद, कम टाइम गुजरने के बाद जो है ना, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी गेन करेगी, क्योंकि इसका वेट यानी मास हमारे पास क्या है, स्मॉल है। क्लियर? तो इसीलिए ये जो हवा से भरी हुई गेन है, सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी ये गेन, ये बाल क्या करेगी, गेन करेगी। यही कुछ मैंने इसी पैराग्राफ में लिखा है। फॉर द सेम डायमेंशन एंड विस्कस मीडियम द टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर दोनों के लिए मीडियम सेम हो, दोनों की डायमेंशन सेम हो, यानी साइज सेम हो, तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो किस चीज पर ओनली डिपेंड करेगा, मास पर डिपेंड करेगा। द मास ऑफ द एयर फिल्ड टेनिस बॉल इज लेस देन द मास ऑफ द वाटर फिल्ड टेनिस बॉल। तो हमने यहाँ पर देखा, जो हवा से भरी हुई गेंद है, बॉल है, तो उसका जो मास है वो पानी से भरी हुई गेंद से क्या है, कम है। सो द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एयर फिल्ड बॉल इज लेस देन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ वाटर फिल्ड टेनिस बॉल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हवा से भरी हुई गेंद है जिसका मास कम है, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी कम होगी, अगर इसको हम कंपेयर करें पानी से भरे हुए गेंद के साथ। दैट्स व्हाई द एयर फिल्ड टेनिस बॉल विल गेन द टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट एंड वाटर फिल्ड लेटर। इसीलिए जो हवा से भरी हुई गेंद है तो वो सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगी, क्योंकि उसका मास कम है। मास कम होने की वजह से उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी कम होगी। और जो पानी से भरी हुई गेंद है तो उसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा होने की वजह से उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा, तो वो बाद में गेन करेगा, और जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी स्मॉल, कम, तो वो पहले अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को क्या करेगा, गेन करेगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।